नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेली रिव्यू पर। अगर आप टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट, मजेदार रिव्यू और इमोशनल कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो देर मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाकर रखिए ताकि हर एपिसोड की ताज़ा जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अब चलते हैं दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू की तरफ, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक ऐसा मोड़ जिसने घर की दीवारें हिला दी, रंजिशें पिघला दी और रिश्तों को एक नई परिभाषा दे दी। कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से, जब अहाना शीशे के सामने खड़ी अपने चेहरे और पेट को देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ चमक नहीं थी, बल्कि एक समझदारी, एक विनम्र खुशी और एक गहरा एहसास था। ये एहसास कि वो सिर्फ एक बहू नहीं, सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि अब माँ बनने वाली है। ये खबर जब घर वालों तक पहुंची तो लगा जैसे हवा में किसी ने खुशियों का परफ्यूम घोल दिया हो। बड़े घर की गलियों में वो जो कभी गुस्सा, आरोप और ताने उड़ते थे, आज वहां से छनकर दुआएं, मुस्कुराहटें और बधाइयां निकल रही थीं। अहाना ने धीरे से पेट पर हाथ फेरा। उसे लगा जैसे उसके अंदर सिर्फ एक नन्ही जान नहीं, बल्कि एक नया इतिहास, एक नया वंश, एक नई उम्मीद सांस ले रही हो। कभी जो अहाना इस घर में अकेली महसूस करती थी, आज उसी अहाना के कारण घर के दिलों में हलचल थी। उधर अर्जुन, जो हमेशा गुस्से में रहने वाला, कम बोलने वाला और दुनिया से कटकर रहने वाला इंसान था, आज अहाना के पीछे एक ढाल, एक धैर्य और एक जिम्मेदारी बनकर खड़ा था। जब उसने झुककर बच्चे की हलचल महसूस की तो उसकी ठहरी हुई आंखों में भी ममता की नमी झलक उठी। वो खुद भी हैरान था कि वो कितना बदल चुका है। कभी दुनिया से छिपने वाला अर्जुन आज दुनिया के सामने फख्र से कह सकता था, मैं पिता बनने वाला हूँ। घर का माहौल भी अब पुरानी तस्वीर से अलग था। जहाँ कभी चालों के जाल बुने जाते थे, वहां अब बच्चे के नाम, बच्चे की सेहत और बच्चे के भविष्य पर बातचीत होती थी। पर्दों के पीछे की फुसफुसाहटें अब रसोई में पकती खीर की खुशबू में बदली थी। बड़े घर की ऊंची दीवारों पर जो कभी डर के साए मंडराते थे, अब वहां सुरक्षा, सम्मान और अपनापन झूम रहा था। और सबसे बड़ा बदलाव देखा गया दुर्गा देवी में। वही दुर्गा देवी जो कभी मौका नहीं छोड़ती थी अहाना को घर से निकालने का सपना देखने में, आज वो दरवाजे पर खड़ी होकर उसे दुआएं देती नजर आती थी। उनके चेहरे की सख्ती अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उन्हें ये एहसास हो गया था कि जिस लड़की को उन्होंने कभी कमजोर समझा, वही इस खानदान की विरासत को आगे बढ़ाने वाली है। उनके दिल में पछतावा भी था और गर्व भी। अहाना के आसपास पोल्टू और पारो जैसे लोग थे जो उसकी जिंदगी में खुशी का टॉनिक डालते रहते। पारो उसे पानी पिलाती, पोल्टू बच्चे के डॉल को गोद में लेकर उसकी नकल करता और इस सब में अहाना के चेहरे पर एक मुस्कान स्थायी हो जाती। तीनों मिलकर बच्चे के नाम सोचते, कभी लड़का तो कभी लड़की, कभी छोटू तो कभी रानी, और इन छोटी छोटी बातों में दिन गुजर जाते। लेकिन जिंदगी हमेशा सिर्फ खुशी नहीं देती। डॉक्टर की चेतावनी इस कहानी का दूसरा पहलू थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अहाना का समय नाजुक है। उसे कोई तनाव नहीं लेना चाहिए, कोई सदमा नहीं लगना चाहिए, कोई झंझट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े घर की असल परिभाषा ही यही है, जहां दीवारों के भी कान होते हैं, जहां रहस्यों की खुशबू भी हर कमरे में फैल जाती है। अहाना के मन में कभी कभी डर जाग उठता। वो डर उसके पुराने दिनों का था, जब साजिशों ने उसे काटा, जब भरोसे ने उसे छोड़ा, जब उसने खुद को अकेला पाया। इस घर में उसने अपना सब कुछ खोया भी था और धीरे धीरे पाया भी था। लेकिन इस बार अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो अहाना को टूटने नहीं देगा। उसने बिजनेस की मीटिंग्स टाल दी, फोन साइलेंट पर कर दिया और खुद घर में बॉडीगार्ड जैसा चक्कर लगाने लगा। रात को जब अहाना सो नहीं पाती, तो अर्जुन उसे कहानियां सुनाता। पुरानी, मजेदार, भावुक कहानियां। वो कहानियां सिर्फ सोने के लिए नहीं होती थी, वो कहानियां डर को हराने के लिए होती थी। दिन बीतते गए, समय बीती, प्रसव की तारीख करीब आई। घर में पालने आए, बच्चे के कपड़े आए, रिबन और खिलौने आए। दुर्गा देवी मंदिर में ज्यादा समय बिताने लगी। पोल्टू ने गली में सबको बता दिया कि हमारे घर में बहुत बड़ा गेस्ट आने वाला है। फिर एक दिन ऐसा आया जब कहानी ने करवट ली। दोपहर का समय था। अहाना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कदम डगमगाए। पल भर के लिए लगा जैसे समय रुक गया हो। लेकिन अगले ही पल अर्जुन बिजली की स्पीड से आया और उसे गिरने से बचा लिया। ये घटना छोटी थी,
लेकिन उसके असर बड़े थे। डॉक्टर तुरंत बुलाए गए। निर्णय ये निकला कि अहाना केवल बिस्तर पर रहेगी। दुर्गा देवी ने पूरा घर कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने आदेश दिया, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कोई तनाव नहीं देगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा। सारे नौकरों को निर्देश मिले कि माहौल शांत रखा जाए। जैसे ही घर पर सन्नाटा छाने लगा, वैसे ही अहाना ने खिड़की के पास बैठकर अपने बच्चे से बातें करना शुरू किया। वो बताती कि घर पहले कैसा था और अब उसे कैसा बनाना है। उसे लगता था बच्चा भी किक मारकर जवाब देता है। आखिरकार वो रात आई जो इतिहास लिखने वाली थी। आसमान में घने बादल थे, हवा तेज चल रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। लग रहा था जैसे कुदरत भी पुराने पापों को धोने आई हो। अचानक अहाना को तेज प्रसव पीड़ा हुई। पूरे घर में हलचल मच गई। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे संभाला, उसे दिलासा दिया और कार में बैठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचकर अहाना लेबर रूम में गई और अर्जुन गलियारे में बेचैन होकर टहलने लगा। उसकी आंखों में डर था, उम्मीद थी, दुआ थी। दुर्गा देवी मंदिर में बैठी अखंड ज्योत जला चुकी थी। पोल्टू और पारो अस्पताल के बाहर रो रहे थे। पता नहीं खुशी की वजह से या डर की वजह से, पर रो तो रहे थे। कई घंटे बीते। घड़ी की सुइयां भी थकती नजर आईं। अस्पताल का सन्नाटा किसी युद्ध से कम नहीं लगता था। और फिर एक पल आया जब दीवारों को चीरती एक नन्ही किलकारी बाहर तक पहुंची। नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो, बड़ी बहू ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वो फपक पड़ा। ये कमजोर इंसान का रोना नहीं था। ये एक ऐसे आदमी का रोना था जिसने जिंदगी में पहली बार खुद को पूरा महसूस किया। पहली बार उसने उस छोटे फरिश्ते को अपनी गोद में लिया और उसे लगा जैसे उसकी सारी जीतें, सारी हारें, सारे दर्द और सारी खुशियां सब उसी छोटे से चेहरे पर आकर ठहर गई हों। अहाना लेबर रूम में लेटी थी, थकी हुई पर मुस्कुराती हुई, क्योंकि आज उसने सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसने अपना अतीत जीत लिया, अपना वर्तमान मजबूत किया और अपने घर को नया भविष्य